हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी गोल ब्लाडर स्टोन के संदर्भ में। बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोग बोलते हैं कि गोल ब्लाडर स्टोन जो होता है वह डिजॉल्व नहीं होता, खुलता नहीं है। इसके लिए सिर्फ गोल ब्लाडर सर्जरी के माध्यम से निकालकर अलग कर दिया जाता है, चाहे वो 2 mm का क्यों न हो। उसके बावजूद भी अगर गोल ब्लैडर स्टोन का अगर कोई सजेशन कोई डॉक्टर देते हैं तो बोलते हैं कि इस स्टोन के लिए आपको गोल ब्लैडर पूरा निकालना पड़ेगा और उसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। अब मेरे सोच से बिल्कुल बाहर है कि अगर गोल ब्लैडर निकाल दिया जाए तो क्या आपकी जो दिनचर्या है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो व्यवहार रहन सहन है, वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर ने अगर कोई ऑर्गन तैयार किया है और मुझे उपलब्ध करवाया है, उसके साथ जीने का एक हम लोग सिस्टम बना चुके हैं, तो वो सिस्टम में परिवर्तन नहीं होगा क्या? होगा। जो तकलीफें गोल ब्लैडर स्टोन भरने की वजह से हो रही है, वही तकलीफें या उससे कहीं ज्यादा तकलीफें आपको गोल ब्लैडर रिमूव करने के बाद होगा। आप कोई मनचाहा भोजन नहीं खा सकते, गरिष्ठ भोजन नहीं खा सकते। अपनी मन मर्जी से जहां तहां स्ट्रीट फूड या कोई फास्ट फूड वगैरह ये सब नहीं ले सकते। उसके बाद आपको परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं यूज कर सकते, परेशानियां बढ़ जाएगी। तो क्यों ना गोल ब्लैडर रहते हुए हम लोग ये परहेज कर ले। एक ऑपरेशन का खर्चा बच जाएगा, उससे होने वाली तकलीफें बच जाएगी और पूरी जीवन एक नियमित डाइट में नहीं जीना हो। जब आपको गोल ब्लैडर स्टोन होता है, उसी समय जैसे आपको जानकारी मिलती है, आप अपने खाने पीने का जो है डाइट रूटीन उसे चेंज करते हैं। संभवतः आपको गोल ब्लैडर स्टोन इतना ही करने के बाद आपको रिमूव होना शुरू हो जाएगा। अपनी दिनचर्या सुधार लें और आप देखेंगे कि गोल ब्लैडर स्टोन भी रिमूव हो रहा है। यह बहुत सारे लोगों को ठीक होकर उसका अनुभव में बता रहे, ठीक होने का अनुभव बता रहे। चूंकि होम्योपैथिक दवाइयां गोल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करती है। अब बहुत सारे डॉक्टर चैलेंज करते हैं कि बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकता। ये गलत अवधारणा है। सभी लोगों में रिमूव नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों में तो होती है। और कुछ लोगों में इसलिए होती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सीमित भोजन करते हैं। दवा खाने के दरमियान अपनी दिनचर्या को बहुत ज्यादा रूटीन में लेकर आते हैं। उन्हें कैसे क्या कितना वर्कआउट करना है, कितना आराम करना है और भोजन किस किस टाइम में करना है, कितनी क्वांटिटी होगी और किस तरह का हम भोजन ले रहे हैं, इन सब बातों का पूरा एक सूची तैयार कर लेते हैं। इस हिसाब से अगर डाइट चार्ट को अपना सुधार ले और उसके बाद कुछ होम्योपैथिक दवाइयां लें, 100% ऐसे लोगों को जो गोल ब्लैडर स्टोन है वो रिमूव हो जाता है। अब बोलते हैं कि गोल ब्लैडर एक बंद थैली है, वहां जो भी हम मुंह से खाते हैं वो जाता नहीं है, जो वहां होता है तो आता नहीं। ये गलत धारणा है। मुंह से खाते हैं वो जाता नहीं है, सीधे डायरेक्ट तो नहीं जाता। लेकिन आप सोचिए कि वहां स्टोन हुआ कैसे। यह तो सभी डॉक्टर बताते हैं कि बहुत ज्यादा तला भुना खाया, बहुत हार्ड व्यंजन लिया, जिसकी वजह से बाइल गाढ़ी होनी शुरू हो गई। और ये बाइल जब गाढ़ा होता है, कोलेस्ट्रॉल के साथ उसका संपर्क बढ़ता है, यानी कि चिकनाहट, और उसके बाद वो गाढ़ा होना शुरू होता है।
कैल्शियम अगर मिल जाए तो और ज़्यादा उसमें तेजी और हार्डनेस होता है। इसी तरह से वह सीधे गोल ब्लैडर स्टोन में परिवर्तित हो जाता है। और यह एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए सालों की मेहनत लगती है। यानी कि सालों साल अनधिकृत रूप से आपने रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल अंधाधुंध किया हो, बहुत ज़्यादा तेलीय फूड खाए हों, चर्बीदार फूड खाते रहे हों। इसके लिए आपको आपका शरीर सूचना शुरुआत से ही दे रही होगी कि रुक जाओ भाई, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती होगी, कब्ज की शिकायत होगी, एसिडिटी की शिकायत होगी, लेकिन इंसान रुकता नहीं है। अब एसिडिटी है, कब्ज है, गैस है, सबकी दवाइयाँ बाजार से बहुत सस्ते में उपलब्ध होती है और उसको लेकर खाते रहते हैं। न वक्त पर कोई टेस्ट करवाते हैं, न वक्त पर डॉक्टर से मिलते हैं और न वक्त पर सही डिसीजन लेते हैं। सूचना मिलता रहता है, दवाइयाँ कुछ गैस की, कुछ इसकी, कुछ उसकी, कुछ पेन किलर लेते रहते हैं और खाते रहते हैं। और ये स्टोन लगातार बनता रहता है, बाइल गाढ़ा होता जाता है, वह स्टोन का रूप धारण करता जाता है और तकलीफें बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तब जाकर व्यक्ति की आंखें खुलती है। और यह हमारे भारत देश में हर क्षेत्र में ऐसा होता है। अमूमन डॉक्टर से मिलने से लोग कतराते हैं और मिलते कहाँ हैं? ऐसे जगहों में जहाँ उसका ट्रीटमेंट ही नहीं होता। अब ऐसी कंडीशन में व्यक्ति गंभीर से गंभीर होता चला जाता है। अब जब होम्योपैथ डॉक्टर से अगर मिलते हैं, अगर किसी ने बोल दिया वैसे तो भड़ाती फैली है कि गोल ब्लैडर स्टोन कभी ठीक होता ही नहीं, लेकिन अगर बाय द वे किसी कोई व्यक्ति यह सूझ हुई और वह मिल भी लिया तो उनको क्या लगता है कि होम्योपैथिक दवाई बस जादू की तरह अगर ठीक कर सकती है तो मैं ट्रीटमेंट कराऊं, अन्यथा नहीं कराऊं। वो डॉक्टर से आते और बोलते कितने दिनों में रिमूव होगा। तो आप सोचिए, एक स्टोन बनाने के लिए आपने सालों की मेहनत खर्च की है, सालों रिफाइंड चीजें इस्तेमाल की है, रिफाइंड फूड इस्तेमाल किया है, बहुत ज्यादा तला भुना इस्तेमाल किया है, तब जाकर स्टोन बना है। अब स्टोन को रिमूव करने के लिए तो वक्त तो देना होगा आपको, दवाई भी पेशेंस से खानी होगी। कोई भी अनुभवी डॉक्टर जब आपको बढ़िया से स्टडी करते हैं, आपसे पूछताछ करते हैं कि आपका डाइट कैसा था, आपका रहन सहन कैसा है, कहीं आप देर रात तक तो जागते नहीं हैं या रात में बहुत देर से तो भोजन नहीं करते, आपका फिजिकल वर्क आउट होता है या नहीं, इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे और जब कारण पता चलेगा तो आपके लिए एक अच्छी दवा ही निर्धारित करेंगे और वह दवा धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन वह तेजी से अगर काम करेगा, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा संयमित होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अपने खाने पीने का डाइट कंट्रोल करना होगा, कुछ महीने कभी कभी साल तक। जिस हिसाब का गोल ब्लैडर स्टोन आपके अंदर है उस तरह से आपको कराना होगा। और 3 से 4 महीने के बाद आप अपनी जिज्ञासा कहें, यह कहें कि अच्छी जानकारी मिलने के लिए आप अल्ट्रासाउंड अच्छी जगह से करवाते रहें, ताकि यह पता चल सके कि पहले से मैं बेटर हो रहा हूँ या और ज़्यादा गंभीर। अब रही बात कि डाइट में क्या सुधारना है। डाइट में चर्बी युक्त, वसा युक्त कोई भी भोजन नहीं करना है। अब ऐसा कहेंगे कि कुछ भी नहीं, तेल लेना ही नहीं है बिल्कुल, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल तेल नहीं लेंगे तो हो सकता है आपका लिवर और आपका हार्ट तो ठीक होते रहेगा, लेकिन आपकी हड्डियां या आपके जॉइंट में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए आपको वसा लेना है, शुद्ध घी लेना है, घर का बना घी लेना है। और अगर तेल का इस्तेमाल करना है तो पेराया हुआ तेल, सामने में देखा हुआ कि तेल
निकल रहा है, सरसों से निकल रहा है, तिल से निकल रहा है, नारियल से निकल रहा है, इस तरह का तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह भी आपके हेल्थ के लिए बेहतर है। लेकिन जो पैकेट बंद आता है, चाहे वो सरसों तेल ही क्यों ना हो, रिफाइंड ऑयल को तो बिल्कुल मैं ना कह रही, लेकिन अगर जो सरसों तेल है ना, उसमें भी 80% मिलावट होती है, चाहे वो किसी भी कंपनी को हो, किसी भी ब्रांड का। इसलिए आप सामने में देखा हुआ पेराया हुआ तेल का इस्तेमाल करें, बेहतर लाभ मिलेगा। इसके अलावा शुगर, मीठा, एक्स्ट्रा अलग से बिल्कुल ना ले। अलग से मतलब कि मीठी चीजें बिल्कुल ना ले। अब मीठी चीजों में फल भी आ सकता है। फल का जो प्राकृतिक शुगर है, प्राकृतिक ग्लूकोज है, उसका इस्तेमाल करें। और फल फूल बहुत ज्यादा खाएं, सलाद अच्छी क्वांटिटी में खाएं। इससे जो शुगर की आवश्यकता आपके शरीर में होगी एनर्जी के लिए, वो उससे मिल जाएगा। आप एक्स्ट्रा जो शुगर और आजकल क्या है, चीनी इस्तेमाल करते हैं जो रिफाइन किया होता है, गुड़ का भी इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ज्यादा मीठा की आवश्यकता ही पड़े तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें। शुगर यानी कि चीनी, जो सफेद चीनी होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें। जितने भी कार्ब प्रकार के पदार्थ होते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। अब कार्ब मतलब जैसे चीनी हो गया, जैसे मीठी जो भी, जैसे कि ब्रेड हो गई, मैदे से बनी हुई चीजें, या वो जो कॉर्नफ्लावर स्टार्च बोल के आता है जिससे पकोड़े बनाए जाते हैं, बहुत सारे चीजों में, केक पेस्ट्री में इस्तेमाल होता है, वह सब चीजें को त्याग दे। सादा घर का भोजन ताजा बना हुआ ले। तेल इस्तेमाल करें, लेकिन मिल से पेराया हुआ, अपने आंखों के सामने देखा हुआ ही ले। कभी कभी मिल में भी मिलावट होती है। अब कैसे होती है? मिल वाले जो होते हैं भैया, वो तेल जो है वो ज्यादा कीमत में, जो पैकेट वाले तेल होते हैं उससे थोड़ा ज्यादा कीमत लेते हैं, और इसके लिए वो पैकेट वाले तेल को उसमें डाल के दे देते हैं। इसलिए आंखों के सामने जो पेराया हुआ हो उसका इस्तेमाल करें। फल फूल, सब्जियां, ताजी सब्जियां और ताजा बना हुआ भोजन जरूर लें। घी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, लेकिन वह घी भी घर का बना हो या आंखों से देखा हुआ घी होनी चाहिए। ऐसे अगर आप डाइट चार्ट फॉलो करते हैं, उसके बाद आप जिस समय में नाश्ता, भोजन और डिनर का जो प्रबंध है वो एक टाइमिंग में होना चाहिए, यानी कि हर दिन एक टाइमिंग में होना चाहिए। कुछ मिनट में फर्क हो सकता है, घंटों में फर्क बिल्कुल ना करें। चौथा, रात को, देर रात को भोजन ना करें। जो डिनर का टाइम है वह 8 से, बहुत हार्डली 8 से 9 के बीच में रखें, उससे ज्यादा बिल्कुल ना करें। सोने का टाइम 10 बजे तक हार्डली सो जाए। हार्डली मतलब 9 बजे सोए, बहुत अच्छा है। 8 बजे सो जाए, बहुत अच्छा है। 6 बजे भोजन कर ले, ये बहुत अच्छा है। लेकिन जहां तक संभव हो 9-10 बजे तक आप सो जरूर जाए। इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही रहेगा, और जब डाइजेशन अगर सही रहेगा तो संभवतः आपकी जो बाइल है वो गाढ़ी नहीं होगी। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वह कंट्रोल में रहेगा, ट्राइग्लिसराइड है वह कंट्रोल में रहेगा। और इसके बाद होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए, बेहतर लाभ मिलेगा, और बहुत जल्दी ही गोल ब्लाडर स्टोन बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। लेकिन दवाइयों से कहीं ज्यादा आपको परहेज क्या करना है, तो अपने डाइट चार्ट को सुधारना है। जब डाइट चार्ट को कुछ महीनों या 1 साल तक अगर आप सुधार लेते हैं तो पूरे जीवन अच्छे से जी सकते हैं, और ऑपरेशन यानी कि सर्जरी करने से बच सकते हैं, गोल ब्लाडर निकलने से बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ
अगर ये डाइट फॉलो करते हैं तो आपके और भी हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में भी आपको फायदा होता है। आपका जो ओवरवेट है वह भी नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी कई तरह की स्किन डिजीज है, कई तरह की समस्याएं हार्ट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड आपको परेशान करती रहती हैं, वह भी सही हो जाएगी, डाइजेशन सही हो जाएगा। तो इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको? इसलिए सबसे पहले डाइट फॉलो करनी चाहिए। दवाइयां लेने से कुछ भी नहीं होगा, दवाइयां सिर्फ सपोर्ट करेगी। सुधार स्वयं से आपको करनी है और पूरी पेशेंस के साथ करनी है। और अगर आप डाइट को ठीक से फॉलो कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ही एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि डाइट की तो बात कर लिए, अब होम्योपैथिक में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपको गोल ब्लैडर स्टोन से बहुत जल्दी ही राहत दे सकती है। अब जैसे ही स्टोन की बात आती है तो बर्बेरियस वल्गेरियस का बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है। संभवतः यह किडनी के स्टोन के लिए बेहतर है, लेकिन जब आपको गोल ब्लैडर में स्टोन होता है उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपको गोल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है, पेट में बहुत तीव्र दर्द होता है, उस समय बर्बेरियस वल्गेरियस का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसमें खास दवाइयाँ क्या है? तो जैसे कि यह लिवर में फैटी लिवर होने की वजह से आपको स्टोन देखा गया है, तो उस कंडीशन में चैलेडोनियम एक अच्छी दवा है। लेकिन सबसे अच्छी कार्डुअस मर जो बाइल है, बाइल को पतला करने का काम करता है। उसके अलावे एक क्लोट्रोपिस, जिसका मैं बहुत अच्छे से इसका फायदा देखी हूँ। क्लोट्रोपिस जो होता है फैटी लिवर को भी कम करता है, सूजन को कम करता है, और इसका अच्छा फायदा यह होता है जब फैटी लिवर कम हो जाए, नॉर्मल साइज में लिवर आ जाए, तो संभवतः जो बाइल है, जो पाचन के लिए तैयार होता है, अब वहां पर लिवर के माध्यम से ये क्लोट्रोपिस गोल ब्लैडर के अंदर भी जाता है और जो बाइल है उसको पतला करने की, घोलने की कोशिश करती है, और जो स्टोन की वजह से वहां किसी तरह का इन्फ्लेमेशन हुआ है उसको भी रिकवर करती है। यह बेहतर दवा है। इसके अलावे यह जो है कि आपके इसके अलावे एक और अच्छी दवा है एंड्रोग्राफी यानी कि कालमेघ हमारे आयुर्वेद में भी इसका उपयोग हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए किया जाता था। आज होम्योपैथिक में बहुत सालों से ही कालमेघ का उपयोग होता है, और कालमेघ जो है कि जो आपका बाइल है उसको पतला करता है। वहां से अगर जो गोल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को भी, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी वो पतला करके बाहर निकालने का काम करता है। यानी कि जो चिकनाई जम जाता है, जिससे जमावट आती है, जिससे बाइल में गाढ़ापन आता है, उसको भी क्लियर करती है। तो कालमेघ का भी इस्तेमाल होना चाहिए और मदर टीचर के रूप में होना चाहिए। हमेशा याद रखें, कार्डुअस मर, क्लोट्रोपिस और एंड्रोग्राफी यानी कि कालमेघ, इन तीनों को मदर टीचर के रूप में ले, बेहतर फायदा होगा। इसके अलावे आप फैलटोरी यानी कि के जो हम होते हैं उससे तैयार होते हैं, तो यह जो है लिवर को डिटॉक्स करने के लिए बेहतर मेडिसिन होती है। जो आपके गोल ब्लैडर में स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए बेहतर होती है, और इसकी 2-2 गोलियां दिन में, सुबह, दोपहर व शाम, दिन में 3 बार 2-2 गोलियां चूस कर ले, और थोड़ी सी गुनगुने पानी चूसने के बाद ले ले, ताकि यह दवाई अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। यह
यह जो है होम्योपैथी में 30 पोटेंसी में भी मिलती है और चूंकि ये 3x में भी मिलती है, लेकिन शुरुआत 3x से करें। और अगर सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं तो भी शुरुआत 3x से करें। वैसे तो अगर गोल ब्लैडर स्टोन हुआ है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के कंसल्ट में ही दवा का प्रयोग करें, लेकिन आप फैल्टोरी 3x का इस्तेमाल सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं। और साथ में आप कार्डियोवर्समर वह जो एंड्रोग्राफी यानी कि कालमेघ जिसे कहते हैं वह मेडिसिन आप मदर टीचर के रूप में 10-10 बूंद आप गुनगुने पानी के साथ लें। दोनों दवाइयाँ 10-10 बूंद मदर टीचर के रूप में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें सुबह दोपहर शाम। आप बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसके अलावे आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और वह कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन एक अनुभवी डॉक्टर जो होम्योपैथी के हैं वही ढूंढ कर आपको बता सकते हैं, आपको दे सकते हैं। इसलिए इसके लिए आप किसी अनुभवी डॉक्टर के संपर्क में जरूर जाएं। अगर लोअर एब्डोमेन में अगर गैस बनता है और आपको 3-4 बजे के लगभग आपको पेट में दर्द महसूस होता है तो उसके लिए आपको लाइकोपोडियम का भी इस्तेमाल करना होगा। लेकिन लाइकोपोडियम का जब भी इस्तेमाल करें तो दिन में करें, 3 बजे 4 बजे के पहले करें। इससे बेहतर रिजल्ट मिलता है और आपकी गोल ब्लैडर स्टोन रिमूव होने में बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।